बहुत सारे डॉक्टर्स जो होंगे उन्होंने ये जो मुश्किल है वो फेस की होगी। सर गूगल से कुछ लोग पढ़ के आ जाते हैं, डिग्री बना के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपका भी पाला पड़ा होगा जिनको संभालना भी मुश्किल हो जाता होगा। साथ में ऐसे डॉक्टर आपको लगता है कि अगर उससे सच में तकलीफ है, आप वो उसकी तकलीफ दूर भी करना चाहते हो, तो वो किस तरह से बैलेंस होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन का आप जवाब ऐसे मानोगे कि आप मैं कुछ अलग तरह के दूंगा, पर मैं जो जवाब देना चाहता हूँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा। जो लोग गूगल से आते हैं वो थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भी आते हैं, पर मेरा नसीब या उसका नसीब अच्छा है कि वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग में है तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। वो लोग कई बार डरे हुए होते हैं, वो कई बार ऐसे होते हैं कि वो हताश हो जाते हैं कि मैं ऐसा हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो मैं उनको समझाता हूँ कि जो सब कुछ लिखा है गूगल में सही नहीं होता, उसकी सही चीज़ का मैं ज्ञान देता हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी अहमदाबाद में गूगल रिव्यू में डॉक्टर गौतम तंबोलिया इज़ द टॉपेस्ट वन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई हैव 355 जेन्युइन रिव्यू और आई सी एवरी वन और टू पेशेंट डेली हु कम, जो हर 1 से 2 पेशेंट गूगल रिव्यू पढ़ के आता है मेरा। हाँ। आप स्क्रॉल करोगे डॉक्टर गौतम तंबोलिया, आपको एक भी रिव्यू आपको फेक नहीं मिलेगा, और हर एक पेशेंट यहाँ से जाने वाला इतना खुश होके 5 स्टार के बिलो रिव्यू नहीं देता। तो मेरा वही है कि गूगल वाले पेशेंट को मैं बहुत ही एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत ही एंटरटेन करता हूँ और उनको खुश करके मैं घर भेजता हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है, जो आपकी एक्सपर्टनेस को आप पेशेंट लोगों को यानी बिना उसको मिले बताता है। यहाँ आने के बाद तो वो मेरा काम है उसको खुश करना, पर बिना मुझे देखे अगर पेशेंट यहाँ आता है तो मैं थैंक्स टू गूगल पीपल। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। एक तो यानी जो भी पेशेंट आता है और वो नसीबदार है क्योंकि इतने अच्छे डॉक्टर मिलते हैं कि वो यहाँ से हंसी लेके खुशी लेके जाता है। सर दूसरा एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आप कहीं पे भी जाते होंगे, कुछ लोगों को पता चल जाता है भाई ये तो डॉक्टर है, तो वो फिर 2-4 सवाल 2-3 अपनी तकलीफ़ें पेश कर देते हैं। yes. और कभी वो ऑकवर्ड फील होता है कि अभी आप खाना खा रहे हैं, कोई फंक्शन में गए हैं, बर्थडे पार्टी, कोई शादी अटेंड करने के लिए गए और तब ऐसी घटना हो जाती है, तो वो किस तरह से आप? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बार ऐसा बनता है। और मेरा मानना है कि उनको मैं खुश करता हूँ, उनका सवाल का जवाब देता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो किसी को मैं फ्री एडवाइस तो दे रहा हूँ। हाँ। 800 रुपये तो खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अच्छी बात है कि कोई पूछ लेता है उसका जवाब। दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उनको बोलता हूँ कि भाई ये जो आपको अगर इससे ठीक नहीं होता तो आप कंसल्ट करिए। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, पर अगर मेरे से थोड़ा उनका कन्फ्यूज़न दूर हो पाता है तो मेरे खुश नसीबी समझता हूँ। सही बात कही सर आपने। सर हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि उसे उस वक्त फील होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसे अपने आप पे गर्व महसूस होता है। आप एक डॉक्टर है, काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं उनके बहुत सारे दुख आपने दूर किए हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई वाकया हो जहां आपको बहुत अपने आप पे प्राउड फील हुआ हो? एक लेडी थी, यानी एक फीमेल थी जिसने सुसाइडल टेंडेंसी की थी, जिसने एसिड इंजेक्शन किया था। ठीक है, यानी वो बहुत ही लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और वो मेरे पास आए, खून की उल्टी हो रही थी, यानी पूरा पेट जल गया था। मैंने उनकी एंडोस्कोपी किया, उनका फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम था, बिना पैसे के भी मैंने उनकी दवाई की। उसका फादर मेरे, यानी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को ठीक रखना और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, दूसरे प्रॉब्लम आपकी बेटी के प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। और वो बार ऐसा लगा मुझे कि उसके लिए मैं भगवान था। प्रॉब्लम बात यहाँ तक नहीं रुकती। वो जो आदमी है उसने मेरे हॉस्पिटल के अंदर, मेरे मंदिर के अंदर, उसने जो हमारे गुजराती में श्रीफल चढ़ाना बोलते हैं, और उसने ऐसा बोला कि ये श्रीफल चढ़ा के मैं यहाँ पे मैं भगवान का वास कर रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग को आप इतनी अच्छी सेवा दें।
तो ये मेरे लिए खुश नसीबी थी कि ऐसे पेशेंट मेरे लिए करके जाते हैं, मेरे हॉस्पिटल के लिए अच्छा करके जाते हैं और उसके कारण दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक देखने जाए तो एक बहुत ही यानी याद रखने वाला एक इंसिडेंस था, जिसमें कोई आदमी ने मेरे हॉस्पिटल की प्रगति के लिए मेरे हॉस्पिटल के मंदिर में आके पूजा करके मेरे लिए उसने कुछ मांगा। जी, लेकिन सर उनकी जो इंस्पिरेशन है वो आप थे कि आपने निस्वार्थ भाव से उस जो सिचुएशन थी, बड़ी ही मुश्किल कठिन परिस्थिति थी उनकी, और आपने उनको इतनी सहायता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं एंडोस्कोपिस्ट हूँ। हम लोग जब एंडोस्कोपी करते हैं तब उसके फ़ायदे नुकसान सब समझा के करते हैं। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे से एंडोस्कोपी करने के बाद प्रॉब्लम भी हुए हैं। शुरुआत में एक हादसा ऐसा बना था कि एंडोस्कोपी में कॉम्प्लिकेशन हुआ था, पर आप बिलीव नहीं करोगे वो कॉम्प्लिकेशन मैंने एट ए मोमेंट ऑपरेशन थिएटर में मैनेज किया। उसके रिलेटिव को बुला के मैंने सही चीज़ समझाया। उसी टाइम मैंने उसको थोड़ा, हमारा जो फूड पाइप होता है वहाँ पे थोड़ा लीक हुआ, एक स्टैंड डाला, वो 70,000 का स्टैंड आता था, वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया। उसका हर एक चीज़ था, ऐसा नहीं था खाली मैंने पैसे उसको कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर उसको बचाने के लिए पूरे एफर्ट लगाए। और माना जाता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम को कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशेंट कैन डाई, पर मैंने वो पेशेंट को इतना फाइट करके सर्वाइव किया। उसके बावजूद के पेशेंट रिलेटिव ने मुझे इतना भी नहीं कहा सर आपसे प्रॉब्लम हुआ है। तो ये मेरी खुश नसीब ये है कि मेरे पे पेशेंट इतना विश्वास भी करते हैं और उससे यानी मेरी प्रगति हो रही है। जी जी सर, प्रगति इसीलिए हो रही है कि बहुत कम लोग होते हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियां मानते नहीं। जहां डॉक्टर गौतम ने इतनी बड़ी गलती मानी, उसे सुधारा और आज ये इतने कामयाब है। इसी के साथ मेडिक्स चैनल आप देखते रहिए, हम बहुत सारी नई बातें लेके आते रहेंगे आपके पास।